प्यारे बंधुओं, नदी में नाव पड़ी है। नदी में नाव पड़ी है। नाव पर हम सवार हैं और बस जाने की तैयारी है, उस पार पहुंचना है। अब उस पार पहुंचना है, नाव भी है, नदी में पड़ी भी है और उस पर हम लोग सवार भी हैं, लेकिन खेवटिया नहीं है, तो उस नाव का क्या महत्व? बिना खेवटिया के क्या नाव पार करा सकती है? अगर खेवटिया नहीं है तो वह नाव तो अनंत संसार में जाकर के पटक देगी, उस सागर में जाकर के पटक देगी, जिससे फिर निकलना संभव नहीं है। अगर गुरु खेवटिया हैं हमारे जीवन रूपी नाव के, अगर गुरु खेवटिया हैं तो हमारी यह नाव फिर संसार में, सागर में नहीं डूबेगी। संसार सागर से निकालने के लिए अगर कोई माध्यम है तो हमारे गुरु ही हैं। गुरु के बिना इस जीवन का कोई महत्व नहीं। कहा जाता है जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन, अब आप लोगों को कितना ज्ञान है, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन सूर्य नहीं। प्यार बंधुओं, गुरु ही हमारे नाव के खेवटिया हैं और गुरु का स्मरण ही हमारे लिए वह हवा का झोंका है जो हमें उस पार ले जाता है, हमें सम्यक दिशा की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन में गुरु के नाम का एक बहुत बड़ा महत्व है, गुरु का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है जो हमें सही दिशा की ओर ले जाते हैं। प्यारे बंधुओं, ऐसे गुरुओं का उपकार कभी जीवन में भूलना नहीं चाहिए। संसार की कितनी ही विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, कितने भी बड़े काम लग जाएं, कितना भी तुम्हारे लिए समय का अभाव हो जाए, लेकिन कभी गुरु को विस्मरण नहीं करना चाहिए। गुरु का स्मरण तो हमेशा हमारे हृदय में बना रहना चाहिए, क्योंकि गुरु के विषय में शास्त्रों में बड़ी बड़ी बातें कही भी हैं और प्रमाण भी ऐसे मिलते हैं कि गुरु का महत्व जिनसे मालूम चलता है। प्यारे बंधुओं, ऐसे गुरु के चरणों में बारंबार नमस्कार करना चाहिए। ते गुरु मेरे उर्वसो तारण तरण जिहाज, ते गुरु मेरे उर्वसो तारण तरण जिहाज, जो संसार से पार करने के लिए जहाज के समान हैं, ऐसे गुरु मेरे हृदय में बसो। और जब तक वह गुरु हृदय में बसे रहते हैं तब तक संसार का पार होना कठिन नहीं होता, सरल होता है। और जिसके हृदय से गुरु निकल जाते हैं उनके लिए संसार का पार होना संभव नहीं है। क्यों? खेवटिया के बिना नाव कभी पार नहीं होती। प्यारे बंधुओं, आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज इस युग के महान संत हुए। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज इस युग के महान संत हुए। और भी बड़े बड़े आचार्य हैं जो इस युग के महान संत हैं, हुए हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी, आचार्य जिनसेन स्वामी,
आचार्य भद्रबाहु स्वामी इस युग के महान संत हुए हैं, साधक हुए हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान से ओतपोत रहने के लिए जिनवाणी दी है। अगर वह जिनवाणी का सृजन नहीं करते, लेखन नहीं करते, तो शायद आज हम अंगू पंगू की तरह यह भटक रहे होते। प्यारे बंधुओं, मुझे तो स्मरण आता है अपने गुरुदेव का कि गुरुदेव वह कितने विशाल हृदय थे, कितने वात्सल्य की मूर्ति थे कि उनके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। उनकी साधना के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। ऐसी अपूर्व उनकी साधना थी। आहार में मात्र क्या लेते थे? छाछ और पानी। छाछ और पानी, केवल छाछ और पानी। 10 वर्ष तक जिन्होंने छाछ और पानी लिया, और कितने ही वर्षों उनका अन्न का त्याग रहा। दीक्षा के कुछ समय बाद ही उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया और छाछ और पानी से ही सारा जीवन निकाल दिया। आश्चर्य होता है कि छाछ पानी से इतना बड़ा जीवन कैसे निकल सकता है। जब अन्न का त्याग किया था उस समय मात्र केला लेते थे और शायद गन्ने का जूस लेते थे। फिर किसी ने कहा कि गन्ने का जूस, किसी ने कहा पता नहीं क्या कुछ कहा, तो कुछ समस्या जो भी होगी, तो उन्होंने उनके कान में वो शब्द कहे, उन्होंने गन्ने का जूस का त्याग कर दिया। ऐसे ही केले का भी उन्होंने त्याग कर दिया। ऐसे उनकी साधना थी। ऐसे महान साधक वे आचार्य परमेष्ठी सन्मति सागर थे। अष्टांगा में 8 दिन निराहार रहते थे। 8 दिन में अन्न जल पानी कुछ भी नहीं। पर्युषण पर्व में 10 दिन निराहार रहते थे। 10 दिन तक जल छाछ कुछ भी नहीं। ऐसी कठोर साधना करते थे और सारा जीवन उन्होंने एक दिन छोड़कर ही आहार लिया, कम से कम एक दिन छोड़ करके, और कभी 2 दिन छोड़ करके, कभी 3 दिन छोड़ करके, कभी 4 दिन छोड़ करके आहार लिया। और आहार में क्या लेना है? छाछ और पानी। ऐसी कठोर उनकी साधना थी। और उन्होंने ऐसा कोई व्रत नहीं जो उन्होंने ना किया हो, चाहे वह चंद्रनारायण व्रत हो, चाहे वह आगम में बताया हुआ कोई भी व्रत हो, सारे व्रत उन्होंने किए। और ऐसे ही नहीं, महान व्रत जिसको क्या कहते हैं? सिंह निष्कृण व्रत। सिंह निष्कृत व्रत, जिसमें 1 आहार 1 उपवास, 1 आहार 2 उपवास, 1 आहार 3 उपवास, 1 आहार 4 उपवास, ऐसे क्रम से उपवास की श्रृंखला है। और वह 15 तक गई। और 15 उपवास के बाद पुनः 14 उपवास, 1 आहार 13 उपवास, 1 आहार, ऐसे वह घटते क्रम में है। ऐसे उपवास की महान श्रृंखला, और उसमें भी क्या लेना? छाछ और पानी। ऐसी महान साधना उनकी थी। ऐसे महान साधक भी आचार्य परमेष्ठी थे। उनके चरणों में जितनी बार वंदन करो उतना हमारे लिए पुण्य का अर्जन ही होता है। ऐसे वे महान आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, उनके जीवन के कई चमत्कार हैं। उनके जीवन के विषय में एक अनूठा तपस्वी पुस्तक आचार्य सुनील सागर के द्वारा लिखी गई। आचार्य विराग सागर के द्वारा भी उनके लिए एक कोई पुस्तक लिखी गई। और भी कई साधकों ने, कई विद्वानों ने उनके विषय में बहुत कुछ लिखा। हमने ज़्यादा तो नहीं देखा उनके पास रह कर के, क्योंकि मुझे ज़्यादा समय नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जितने अनुभव लोगों के हैं वो लिखे। आचार्य सुनील सागर, आचार्य विराग सागर आदि आचार्यों ने जो पुस्तकें लिखी, उनके अनुसार
एक दृष्टांत उसमें लिखा था कि एक व्यक्ति उनके पास गया, उनके पूरे शरीर में उसके कोढ़ फूटा था, गलित कुष्ठ था और रास्ते में बिहार चल रहा था। रास्ते में ही वह जैन नहीं था, आ गया गुरुदेव के पास महान साधक समझ करके और कहने लगा कि गुरुदेव गुरुदेव बड़े परेशान हैं, बड़े परेशान हैं। गुरुदेव सामायिक कर रहे थे, सामायिक 2.5 घंटे की, सामायिक 3 घंटे की सामायिक करते थे। सामायिक के बाद जब गुरुदेव की आँख खुली, उन्होंने देखा उस व्यक्ति को और देख करके पता नहीं क्या मन में आया, वो कहा कि सामने जो बिल दिख रहा है ना, उसमें हाथ डाल दो। वो सांप का बिल था, उन्होंने कहा हाथ डाल दो। वह गया, उसने हाथ डाल दिया। हाथ डाला तो सांप ने अंदर से काट लिया, खून भी निकला। वह इस पास में आया, गुरुदेव खून निकल रहा है, मैंने हाथ डाल दिया है, सांप ने काट लिया है, कि दूसरा भी हाथ डाल दो। वह इतना श्रद्धानी था, पता नहीं क्या उसके मन में आया, उसने दूसरा हाथ भी डाल दिया। दूसरा हाथ डाल दिया, सांप ने फिर काट लिया। दोनों हाथों में सांप ने काट लिया और गुरुदेव के पास आया, गुरुदेव गुरुदेव ये क्या हो गया? ये कुछ नहीं, जाओ घर जाओ। वह घर चला गया, वह अपने घर चला गया और एक माह बाद गुरुदेव कहीं थे, वह आया, उसका जो दाग थे सफ़ेद गलित कुष्ठ था, वह गलित कुष्ठ था, वह दाग जो है थे समाप्त हो गए थे, मात्र काले काले थोड़े थोड़े धब्बे रह गए थे, यानी वह पूरा शरीर सुंदर हो गया था। ऐसा वह आया, गुरुदेव मैं सब ठीक हो गया हूँ, मेरे जो थे उसमें थोड़ी थोड़ी खुजली सी रहती है, बाकी मैं ठीक हो गया हूँ आपके आशीर्वाद से। कहने का तात्पर्य है कि गुरु तो गुरु होते हैं। अब ऐसा आप नहीं ऐसा कर देना कि आपको लगे आप भी डाल दो, ये सब श्रद्धा का खेल है। नहीं, आप डाल दो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अब जिंदा भी बचो कि नहीं बचो। ये सब श्रद्धा का खेल है। श्रद्धा जिनके पास होती है, श्रद्धा से वह चमत्कार भी घटित होते हैं, तो वह चमत्कार ही था। ऐसे कई चमत्कार उनके जीवन के, कई लोगों के जीवन में घटित होते हुए देखे गए हैं, कई लोगों के जीवन में। एक बार एक व्यक्ति पहुंचे उनके पास, गुरुदेव के पास, कि गुरुदेव बड़े परेशान हैं और वह अपनी परेशानी कहना चाहते थे, लेकिन गुरुदेव ने नहीं सुना और कहा कि जाओ शिक्षक विधान करो, उन्हें शिक्षक विधान कराओ। गुरुदेव मेरी बात तो सुन लें, कि सुन लिया ना कि जाओ। अब गुरुदेव, उसने 2-4 बार निवेदन किया कि, लेकिन गुरुदेव ने कोई बात उसकी नहीं सुनी और कहा जाओ सिद्धों की आराधना करो। इतनी सी बात सुनकर के वह चला गया, घर गए अपने, और घर जाकर के उन्होंने श्रीमती से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, आज मैं गुरुदेव के पास गया था, अपनी मन की बात कहने के लिए गया था, लेकिन गुरुदेव ने कुछ भी नहीं सुना और कह दिया सिद्धों की आराधना करो, शिक्षक विधान करो। कैसे होगा? पूरी व्यवस्था भंग है। वह बहुत बड़े सेठ थे, ऐसा कर्म का उदय आया कि वह सब कुछ समाप्त हो गया। बड़े बड़े कपड़े के मिल थे, सत्य घटना है बिल्कुल। बड़े बड़े कपड़े के बहुत सारे मिल थे उनके और बहुत अच्छा कारोबार था, लेकिन कर्म का उदय ऐसा आया कि सारे मिल बिक गए और मकान भी उनका बिक गया। किराए के मकान पर रहते थे और भी बड़ी परेशानी थी जिसका कहना संभव नहीं है। कोई भी रोजगार का साधन नहीं था और मांगने वालों की लाइन लगी थी और देने वाला कोई आता नहीं था। अब घर में कुछ नहीं था, शाम को भोजन, सुबह भोजन कैसे बनेगा, ये भी व्यवस्था बड़ी मुश्किल से चलती थी। ऐसी स्थिति में गुरुदेव ने कह दिया कि जाओ सिद्धों विधान करो। कैसे हो? उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी भी बड़ी श्रद्धालु थी। वह बोली कि देखो
गुरुदेव ने कहा है, गुरुमुख से शब्द निकला है और गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द कभी झूठा नहीं होता। होय ना झूठ गुरु के बहना, गुरु के वचन कभी झूठे नहीं होते। वो आज गुरु ने कहा है, आज गुरु ने कहा है, हमारा सौभाग्य है गुरु मुख से हमारे लिए कोई शब्द निकले हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हम लोगों को जरूर शिक्षक विधान कराना चाहिए। और उसके हाथ में 2 सोने की चूड़ियाँ थीं, उसने उतार करके अपने पति के हाथ पे रख दी। गले में का मंगलसूत्र था, वह मंगलसूत्र उतार के पति के हाथ में रख दिया और कहा इसको बेच दो और गुरु की आज्ञा का पालन करो, हमें शिक्षक विधान कराना है। वह कहते हैं कि कैसे होगा, और बड़े आंखों में आंसू आ जाते हैं कि क्या करें और क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रही। फिर भी मार्केट गई और वह चूड़ियाँ और मंगलसूत्र बेचा। उस समय आज से लगभग 20 साल पहले की बात है। उस समय वह सब 60,000 रुपये में बिका और 60,000 रुपये में बेचने के बाद वह सीधे दोनों लोग गुरु चरणों में पहुँचे और कहा कि आपके सानिध्य में मुझे ठाट बाट से शिक्षक विधान कराना है, आप आशीर्वाद दें, अनुमति दें, अपना सानिध्य दें। गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया और गुरुदेव के सानिध्य में बड़े भक्तिपूर्वक शांत शिक्षक विधान संपन्न हुआ। शिक्षक विधान संपन्न इधर हुआ और हवन चल रहा था। एक व्यक्ति मंदिर में ही आए पूछते पूछते और कहा सेठ जी वो कहाँ हैं, और उनको बुलाकर कहा कि भाई मुझे आपके 2 लाख रुपए देना है, ये आप ले लो। और वह 2 लाख रुपए उनके हाथ में मंदिर में ही दे गए कि आपके मुझे बहुत दिन से देना थे लेकिन मैं नहीं दे पा रहा था, आज मुझे मिल गए, मैंने आपको दे दिए, हमारा हिसाब बराबर।